कहाँ तक हो गया था? यूज ऑफ ओनली कर लिया था। यस मैम। नेक्स्ट लिखेंगे रूल। द एडवर्ब, जो भी है द एडवर्ब एज ऐसे लिखना। द एडवर्ब एज is not used with certain verbs like appoint, verbs verbs like appoint, call, name, elect, appoint, call, name, elect, think, consider, make, choose, etc. जब भी आपके पास ये वर्ब्स आएंगी इनके साथ एज का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, आई कंसीडर हीज एज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है, आई रिगार्ड हिम as my brother, ठीक है। ये पहला क्या है? I consider his as my friend, इसमें as का यूज हो रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें as का यूज नहीं होगा। क्यों? नहीं लिखा है। इसके साथ कंसीडर के साथ एज का यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ एज भी होगा। सेकंड, आई रिगार्ड हिम एज माय फ्रेंड, ठीक है। तो आपका रिगार्ड के साथ एज का यूज हो सकता है, तो ये आपका करेक्ट है। आई रिगार्ड हिम एज माय ब्रदर। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस इज called respiration. This process is called as respiration. Next है, this process is known as respiration. और नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज रेस्पिरेशन। अब तीनों में से कौन सा करेक्ट है? कॉल्ड एज लगेगा, नोन एज लगेगा, या फिर डिफाइंड एज? कॉल्ड एज लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि कॉल के साथ आपका एज का यूज नहीं होगा, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, नोन एज हो सकता है, और थर्ड डिफाइंड एज हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका कॉल्ड के साथ एज का यूज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे, द टीचर appointed him as the captain of the school team. The teacher appointed him as the
कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम. नेक्स्ट है he thinks himself as a fool. FWL हो गया. बताओ अब दोनों में. फर्स्ट बॉयज बताएंगे. बताओ जो सेंटेंस लिखो है पहले. द टीचर अपॉइंटेड हिम एज द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम. ठीक है. ये क्या होता है? द टीचर अपॉइंटेड हिम एज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम. लगेगा गलत है. एज का यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं. आगे बताओ. नहीं होगा. अंश होगा कि नहीं? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कब होता है एज का यूज? अपॉइंट है तो क्या हुआ? अपॉइंट है तो इसके साथ नहीं लग सकता. किसने बोला? क्यों नहीं लगेगा इसके साथ? रूल लिखा है. क्या लिखा है? पढ़ो इसको. The adverb as is not used with certain verbs. कौन कौन verbs है? Appoint, call, name, think, choose, consider. बोलते जा एक्सेट्रा. लिखे हैं सारे? नहीं लिखे हैं. नेक्स्ट लिखेंगे सी रिफ्यूज्ड. नोट आके लिखने इसमें. सी रिफ्यूज्ड not to pay the money. करेक्ट है ये. सी रिफ्यूज्ड नॉट टू पे द मनी. क्यों? रिफ्यूज के साथ नॉट नहीं लगे क्योंकि ये पहले ही नेगेटिव सेंस में है. रिफ्यूज मतलब मना करने में ही है और ये नॉट का मतलब भी नहीं. तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम. तो यहाँ नॉट हटा देंगे और यहाँ क्या आएगा? सी रिफ्यूज टू पे द मनी. नेक्स्ट है सी डिफाइंड द she had not done the work. ये करेक्ट है. बोलो. करेक्ट है. नेक्स्ट लिखो he hardly did no work. इसमें बताओ. he hardly did नो वर्क. नो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा?
हार्डली पहले से ही नेगेटिव है कि वो मुश्किल से ही कोई काम कर सकता है। यहाँ नो हट जाएगा या इसकी जगह आप एनी भी लगा सकते हो, एनी वर्क। ही हार्डली डिड एनी वर्क। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट। नाइदर ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट। और नेक्स्ट है I was prohibited not to go there. Not to go there. फर्स्ट में बताएंगे पहले, neither of them were not present. not नहीं आएगा और was लगेगा। नाइदर आपका सिंगुलर होता है, इसके साथ was लगेगा। जहां वर है वहां was लगेगा। The neither of them was present. Next, I was prohibited not to go there. not हट जाएगा और प्रोहिबिटेड के साथ टू का यूज जो होगा फ्रॉम होगा। प्रोहिबिटेड फ्रॉम और गो के साथ लग जाएगा ing, फ्रॉम गोइंग देयर। नेक्स्ट है फिर टू मच और मच टू। टू मच इसमें लिखेंगे इट टेक्स नाउन विद इट। आपका टू मच किसके साथ आएगा? नाउन के साथ। और मच टू इट टेक्स एडजेक्टिव विद इट। मच टू किसके साथ जाएगा? एडजेक्टिव के साथ। लिखेंगे एग्जाम्पल, द टास्क गिवन टू हिम, द टास्क गिवन टू हिम इज टू मच और मच टू डिफिकल्ट। द टास्क गिवन टू हिम is too much or much too difficult। क्या आएगा इसमें? too much आएगा। क्यों? किसके साथ आता है too much? नाउन के साथ। और much too एडजेक्टिव के साथ। तो यहाँ देखो ये क्या है, नाउन है या फिर एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, तो इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा मच टू। नेक्स्ट लिखेंगे, देयर वॉज टू मच और मच टू स्नो ऑन द रोड। देयर वॉज मच टू और टू मच स्नो ऑन द रोड। क्या आएगा इसमें? टू मच। क्यों? बॉयज बताएंगे क्या आएगा? इसमें आएगा ये टू मच। टू मच आएगा। क्यों आएगा टू मच? स्नो ऑन द रोड मतलब नाउन है, मतलब रोड ना। रोड। टू मच और मच टू के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या है नाउन? स्नो। स्नो।
तो नाउन के साथ क्या लगेगा? टू मच। नेक्स्ट है आई हैव नॉट हैड टू मच और मच टू स्लीप टूडे। आई हैव नॉट हैड टू मच और मच टू स्लीप टूडे। इसमें आपको सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव ही देखना है कि मच टू और टू मच के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है या फिर एडजेक्टिव है। नाउन है स्लीप आ रहा है ना, स्लीप क्या है? नाउन, और नाउन के साथ क्या लगेगा? टू मच। नेक्स्ट है द बॉयज आर टू मच और मच टू। The boys are much too or too much lazy to volunteer for extra work much too। क्यों? किसकी विशेषता बता रहा है? लेजी। किसकी है? बॉयज की। बॉयज क्या है? लेजी। तो ये क्या है? लेजी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ लगेगा आपका मच टू। नेक्स्ट है फिर यूज ऑफ सो और सच। सो और सच। सो में लिखेंगे इट टेक्स एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, और सच में इट टेक्स नाउन with it। सो किसके साथ यूज होगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब जहां आएंगे वहां सो का यूज होगा, और सच का कहां होगा? जहां नाउन आएगा। करेंगे एग्जांपल। ही स्पोक डैश क्लियरली that everybody understood his point। क्या आएगा? सो और सच। क्यों? क्लियरली क्या है? एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ क्या यूज होगा? सो। नेक्स्ट है ही इज डैश an idiot that he doesn't know the capital of his country। कैपिटल ऑफ हिज कंट्री। क्या आएगा इसमें? सो और सच। ही इज सच एन इडियट। एन इडियट ये क्या है? इडियट क्या है? बोलो क्या है इडियट? फुलिस क्या है? वो भी नाउन है, वो है एडजेक्टिव। हाँ, किसी को आप बोल रहे हो कि वो मूर्ख है, वो क्या बता रहे हो? उसकी विशेषता बता रहे हो, तो वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। और एन इडियट क्या हुआ? मूर्ख लोग। मतलब वो उसको नाम दे रहा है कि वो क्या है? इडियट है, मूर्ख है।
नेक्स्ट लिखेंगे ही इज डैश स्ट्रॉन्ग दैट he is dash strong that he can do the work easily. He can do the work easily. So आएगा, इसके बाद क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा? सो ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू द वर्क इजीली. नेक्स्ट लिखेंगे अब हाई और हाईली. यूज ऑफ हाई एंड हाईली. हाई क्या होता है? हाई आपका एक्ट एज एडजेक्टिव एंड एज अ एडवर्ब. ये आपका एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है और एज अ एडवर्ब भी. लेकिन ये जो हाईली है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एडवर्ब यूज होता है, एज अ एडवर्ब. हाई में लिखेंगे टू एन elevated position और लेवल. जब आपका हाई एज अ एडवर्ब यूज होगा तो ये क्या बताएगा आपका? पोजीशन और लेवल. और इसमें लिखेंगे हाईली में ग्रेटली और एक्सट्रीमली, मतलब ज्यादा या काफी हद तक. ये हाईली. करेंगे एग्जाम्पल. आई एम डैश ग्रेटफुल. आई एम डैश ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट. क्या आएगा इसमें? हाईली की हाईली. आई एम हाईली ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट. नेक्स्ट है द एरोप्लेन फ्लू डैश. क्यों आएगा हाई? क्योंकि इसमें बता रहे कि जो एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है? फ्लू कर रहा है हाइट में, तो यहाँ आएगा आपका हाई. नेक्स्ट है हिज एम्बिशंस आर वेरी हाई और हाईली. एम्बिशंस क्या होते हैं? हाई होते हैं या फिर हाईली? हाई. नेक्स्ट है ही वॉज द मोस्ट हाई और हाईली. ही वॉज द मोस्ट हाई और हाईली पेड मेंबर ऑफ द टीम. क्या आएगा इसमें? हाई और हाईली. हाई का मतलब है ऊंचा और हाईली का मतलब है काफी हद तक या ज्यादा. हाईली पक्का? ठीक है. ही वॉज द मोस्ट हाईली पेड मेंबर ऑफ द टीम. नेक्स्ट है द एरोप्लेन flew dash in the sky. Boys, high और highly. सेकेंड लास्ट बेंच में जो है ये बताएंगे दोनों. बताओ
क्या नाम है आपका? साहिल। आप ही हो सेकंड लास्ट में। बताओ फोन में क्या कर रहे हो तुम लोग कब से? क्या देख रहे हो फोन में? लिखा सेंटेंस जो लिखवाया है मैंने, बताओ क्या आएगा इसमें? क्यों आएगा हाई? साहिल बताएगा। लिखा है सेंटेंस, तब क्या कर रहे हो? क्या है फोन में? बताओ अब। या तो सेंटेंस बताओ जो लिखा है उसमें क्या आएगा, या तो ये बताओ फोन में क्या है। इतना इंपॉर्टेंट क्या था? जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से आप फोन में लगे हुए हैं। बताओ अब, जल्दी बताओ। बताओ इसको सेंटेंस बताओ। मैं बताती हूँ। द एरोप्लेन फ्लू, द एरोप्लेन फ्लू। लिखो भाई, जल्दी लिखो। द एरोप्लेन फ्लू डैश इन द स्काई। लिख लिया? बताओ क्या आएगा अब फिलिंग द ब्लैंक्स में, हाई या फिर हाईली? है पता? अंश हाई आएगा। क्यों? क्यों आएगा? आगे क्यों आएगा हाई? बताओ जल्दी। हाई यूज होता है आपका हाइट या पोजीशन या लेवल बताना हो तब, ठीक है। और हाईली है आपका मतलब ग्रेटफुल या फिर एक्सट्रीमली, काफी हद तक। बताओ अब क्या आएगा? साहिल क्या आएगा? बोलो। क्यों आएगा हाई? पता नहीं। लिखो नेक्स्ट। हिज रिमार्क्स वर हाई और हाईली ऑब्जेक्शनेबल। क्या आएगा अब इसमें? बॉयज ही बताएंगे। नहीं पता किसी को भी नहीं? पीछे क्या आएगा? जब लिखवाते हैं तब क्या करते हो? His remarks were dash objectionable, highly। क्यों? रिमार्क्स क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि आपने जो एग्जाम दिया उसमें मार्क्स मिले उसको रिमार्क्स बोलेंगे आप। इसका मतलब होता है या फिर मतलब कोई मतलब कुछ बात कह रहा है अपना, उसको अगर आगे से कमेंट करते हैं या उसको मतलब दोबारा से कुछ सुधारने के लिए कुछ बोलते हैं, उसको भी रिमार्क्स ही करते हैं। कोई कमेंट करता है उसको भी रिमार्क्स बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ अंक ही नहीं होते आपके। अब यहाँ अंक क्या होंगे? ऑब्जेक्शनेबल आएगा तो इसमें हाईली, क्योंकि इसमें हाइट की बात तो है नहीं, पोजीशन या लेवल तो है नहीं इसमें, तो इसमें क्या आएगा? हाईली। एडजेक्टिव कौन होते हैं?
जो और एडजेक्टिव बोला मैंने, एडजेक्टिव जो किसको करते हैं डिफाइन, वर्ब को और नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब और आपके एडजेक्टिव होते हैं अगर नाउन के साथ एल वाई लगा होगा वो भी क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव, और एडवर्ब जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगेगा वो होते हैं आपके एडवर्ब, ठीक है। और किसको डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को, ठीक है। आपका एडवर्ब कंप्लीट हो गया, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।